Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, for purpose of curdling, an inoculum is added to the milk. This inoculum contains. So the key concept for this question is curdling. Curdling basically क्या है? कर्ड बनाने के प्रोसेस को हम यहाँ पे curdling बोलते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग जो मिल्क होता है, प्री एग्जिस्टिंग जो कर्ड होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, तो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम ऐड करते हैं वार्म मिल्क के अंदर, एज वी हैव सीन इन आवर होम। सो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कर्ड हम यहाँ पे डाल रहे हैं वार्म मिल्क के अंदर, इसको ही हम बोलते हैं इनोक्युलम। एंड दिस इनोक्युलम कंटेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस। ये जो हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है यहाँ हमारे पास, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारी मिल्क के अंदर प्रेजेंट लैक्टोज होगी, लैक्टोज को यहाँ पे कन्वर्ट करवा देगा इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस यहाँ पे क्या कर रहा है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा रहा है। अब ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करेगा। सो अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो एसिडिटी होगी मिल्क की, यानी कि जो पीएच रहेगा, वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मिल्क का प्रोटीन होता है, मिल्क का प्रोटीन कौन सा है, तो कैसीन जो प्रोटीन होगा मिल्क के अंदर, वो यहाँ पे कोगुलेट कर जाएगा, दैट विल कोगुलेट या कर्डल कर जाएगा। अब इस कोगुलेशन और या फिर कर्डल कह सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मिल्क है उसकी जो है क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी। मिल्क विल थिकन एंड टर्न इनटू कर्ड। सो ये जो है एक बेसिक सा प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है मिल्क की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कैसीन प्रोटीन यहाँ पे कोगुलेट कर जाएगा, और मिल्क जो है वो थिकन हो जाएगा। और थिकन मिल्क को ही हम क्या बोल सकते हैं, कर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर काफी सारी चीजें जो है एनरिच होती हैं। अब वन बाय वन अपनी फोर स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो है वो क्या करता है, वो एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिडिक एसिड बनाएगा, विनेगर बनाएगा, बट नॉट द कर्ड। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सेज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या काम आते हैं, तो टेस्ट के काम आते हैं, तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा कर्डलिंग के अंदर इसका। फ्लेवर एनहेंस कर सकते हैं बट नॉट द मेकिंग ऑफ कर्डलिंग। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन सेज यहाँ पे विटामिन B12। जो हमारी कर्ड होती है वो ऑलरेडी विटामिन B12 के अंदर एनरिच होती है, कंटेन करती है, सोर्स होती है, गुड सोर्स होती है वो विटामिन B12। बट यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कर्डलिंग प्रोसेस के लिए। सो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept very well. Best of luck.